एक ऐसी मांगा जिसमें तुम्हें मिलेगा टॉप हॉरर्स प्लस कुछ डिस्टर्बिंग चीजें। मतलब अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मजा ही आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जो ट्रैप है किसी नुकीले ट्रैप में, और इसके ठीक पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक चाकू जैसा हथियार भी है जो दिखने में चाकू से तो बहुत बड़ा है, और इसने मास्क पहना हुआ है एक सुअर का। ये लड़की इसकी तरफ देखती है तभी ये इस पे अटैक कर देता है। ये लड़की अपना बचाव करने के लिए अपने हाथ आगे लाती है और ये इसकी उंगलियां ही काट देता है। ये लड़की ये सब देखकर घबराती है और दर्द से चिल्लाती है, लेकिन ये सुअर आदमी उसका हाथ पकड़ता है जहां से उसकी उंगलियां कट गई थी और अपना मुंह खोलता है और उसकी कटी हुई उंगलियों वाला हाथ अपने मुंह में रखकर उसका खून ही पी जाता है। सुअर की औलाद, वो उसका हाथ है, तेरे घर का नींबू पानी नहीं जो उसको ऐसे पी रहा है। अब ये उसका खून चूस रहा है और जब ये औरत चिल्लाती है तो ये इसे चुप कर देता है। कैसे? इसके सर पे अपना वो बड़ा सा चाकू मार के। और ये इसके सर पे नहीं मारता, ये इसके मुंह पे ही दे मारता है। खैर उसके बाद हमें यहाँ पे एक बोट आई दिखाई जाती है जिसमें 6 लोग हैं, 3 लोंडे और 3 लोंडियां। तकाइशा, फूजी, कुराकी, प्रेस, यूहेआरा और सेनपाई। देखो इस लोंडे का नाम वैसे तो मांगा में कुछ और है, लेकिन मैं इसे सेनपाई ही बुलाऊंगा क्योंकि इस मांगा में भी इसे ज्यादातर इसी नाम से बुलाया गया है। इनकी बोट इस आइलैंड की तरफ आती है जो आते हुए ये पिग मास्क भी देख रहा है। और एक चीज और, इस आदमी को मैं आपसे पिग मास्क ही बुलाऊंगा। वैसे हम इसे सुअर का बच्चा भी बुला सकते थे। खैर इनकी बोट इस आइलैंड के थोड़ा पास आती है तो ये थोड़ा फोटो वगैरह खींचते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं रूइंस रिसर्चर्स फ्रॉम एम यूनिवर्सिटी। साफ शब्दों में ये लोग एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जहां पर पढ़ते पढ़ते इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। ये लोग उस जगह पर जाते हैं जो खंडर हो चुकी है ताकि ये लोग वहां पर रिसर्च कर सके। तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। अब देखो ये इस आइलैंड की तरफ आते तो हैं, लेकिन इनका इस आइलैंड पर जाने का कोई प्लान नहीं होता। मतलब कि इनका प्लान है कि ये बस दूर से आइलैंड देखेंगे और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बोट है सेनपाई के बाप की। यहाँ की कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद ये बंदा सेनपाई से बोलता है, भाई प्लीज यार चलना, उस आइलैंड पर चलते हैं। लेकिन सेनपाई इसे बोलता है कि ये क्या बक रहे हो मादरचोद। सेनपाई बोलता है कि चल बे दिमाग खराब मत कर, क्या पता टापू के किनारे पे कुछ ऐसी चीज पड़ी हो जिससे बोट को नुकसान हो जाए। अबे मेरा बाप मेरी गांड तोड़ देगा। तो बेसिकली ये इनके ग्रुप का सुनियो है। खैर इस पूरे टाइम हमारा हीरो देख रहा होता है अपनी पसंदीदा औरत को जो चिपकी हुई है सेनपाई के साथ। इनकी बोट इस आइलैंड के साइड आती है जिसे आते हुए ये पिग मास्क भी देख रहा होता है। अब ये आइलैंड के थोड़ा नजदीक जाते हैं जहां पे इन्हें कुछ सुअर दिखते हैं। तो ये लड़की बोलती है कि ओए सुअर। तो ये बंदा सोचता है कि इसने मुझे सुअर बोला है क्योंकि मैं मोटा हूं, लेकिन नहीं, ये लोग बोट से बाहर देखते हैं तो बाहर सच में सुअर होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ये लोग इन्हें थोड़ा हैरान होकर देखते हैं। ये बोलते हैं कि ये तो एक डेजर्ट आइलैंड था ना, यहाँ सुअर क्या कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि इन्हें देखकर लग रहा है कि ये किसी ने पाले हुए हैं, लेकिन इतने सारे क्यों? बेटे अभी तो तूने 4 पैर वाले सुअर देखे हैं, जब 2 पैर वाला देखेगा तब बताइयो। ये लोग बोलते हैं कि आखिर ये जगह है कौन सी। तो प्रेस यानी कि ये मोटा भाई अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और बोलते हैं कि देखो बेटे ये है सैटेलाइट फोन, चाहे तुम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हो या पैसिफिक ओशन के बीच में, ये तुम्हें हर जगह नेटवर्क देगा। बेसिकली इसका कहने का मतलब होता है कि तेरा टावर एक बार को सिग्नल देना बंद कर देगा, लेकिन ये नहीं करेगा। और फिर ये गूगल पर इस आइलैंड का नाम डालकर सर्च करता है, लेकिन ये आइलैंड मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि शायद कहीं पर आग लगी हुई है और उस आग के पास एक आदमी बैठा हुआ है। इन्हें लगता है कि ये कोई सर्वाइवर है जो मदद मांग रहा है, मतलब वो बोट देखकर धुएं से कोई सिग्नल भेज रहा है, ऐसा कुछ। तभी सेनपाई अपनी शर्ट निकालता है और पानी में कूद जाता है, जिसे देखकर सारी लोंडियां खुश। ये अमीर लोंडे ने कपड़े निकाल दिए भाई। यार ये तैर कर उसके पास पहुंचता है और बोलता है आर यू ओके। और उसके बाद सामने देखकर इसकी हवा खराब हो जाती है। ये देखता है कि एक पिग मास्क पहना आदमी जिसके हाथ में एक छोटी सी हथौड़ी है इसके सामने खड़ा हुआ है। और एक बार तुम इसकी हाइट देखो, ये इतना बड़ा है इससे। बहनचोद अगर मेरे सामने कोई ऐसा आदमी आए जिसने एक सुअर की शक्ल उसका मास्क बनाकर पहना हो, मेरी सच में फट जाएगी। लेकिन फटी हुई तो सबकी होती है। खैर ये आदमी अपनी हथौड़ी उठाता है और इसके सर पर दे मारता है, जो चीज ये बाकी के 5 लोग भी बोट से देख रहे होते हैं। सेनपाई चिल्लाते हुए नीचे गिरता है और इसके सर से खून निकल रहा होता है। लेकिन उसके बाद ये सुअर आदमी सेनपाई के सर के पास बैठता है और उसके सर पे हथौड़ों की बारिश कर देता है, जिसे देखकर इन 5 की हालत खराब हो जाती है और मोटा भाई तो पैंट में मूत देते हैं।
सारी लड़कियां तकाइशा को बोलती हैं कि अबे जा साड़े बचाओ उसे, खड़ा क्या है यहाँ पे। तभी फूजी बोलती है कि अबे ये थोड़ी जाएगा, सेनपाई तो इसका लव राइवल है। मतलब कि साफ है लोंडा युएहारा को पसंद करता है और युएहारा सेनपाई को। ये सब सुनकर युएहारा बोलती है कि भाड़ में जा तू, और वो पानी के अंदर कूद जाती है। उसके बाद तो सारी लड़कियां ही बोलने लगती हैं कि जा साड़े कूद, मर्द बन, बचाओ उसे। ये क्या सिचुएशन है। ये लोंडा मन में सोचता है कि क्या इन सब चीजों के लिए जानकर रिस्क लेना सही होगा। ये दूसरे गीली चड्डी वाले बंदे को देखता है और ये इसे बोलता है कि ओ पैंट चप्पा मेरी तरफ मत देख, मैं बोट चला रहा हूँ यहाँ पे, मैं चला गया तो बोट को कौन संभालेगा। और दूसरी तरफ से इस भाई पे लोंडिया चिल्ला रही है कि जा साड़े कूद यहाँ से। खैर इन लोंडियों को इतना ही है तो खुद कूद जाए ना। खैर थोड़ा सोचने के बाद लड़का पानी में कूद जाता है और पानी में कूदकर थोड़ा आगे जाते ही इसे दिखता है ये। अब जिसे नहीं पता ये क्या है, तो ये है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, जो कि ऐसे ही कहीं भी पड़ा हुआ नॉर्मल तो नहीं है। अब एकदम से दूसरा पैनल दिखाया जाता है कि बाकी के लोग जो शिप पर हैं वो अपने उस सैटेलाइट फोन से पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन चलता नहीं है, फोन ऑन ही नहीं हो रहा। लो अब लैंड कर लो सिग्नल का, क्या करोगे। तभी ये लड़की बोट से बाहर देखती है और इसे दिखता है कि बहुत सारे शिप्स पानी में डूबे हुए हैं। ये लड़की भागकर अपने दोस्तों को सब बताने जाती है, लेकिन उससे पहले ही इनकी बोट पानी में पड़ी हुई खंडर बोट से टकराने लगती है और ये सब भी गिरने लगते हैं। अब तुम्हें याद ही होगा कि थोड़ी देर पहले सेनपाई ने बोला था कि हमें पता नहीं है कि इस टापू के आसपास क्या होगा जिससे बोट को नुकसान हो सके। असल में यही मतलब था उसका। अगले सीन में हमें ये लड़का दिखाया जाता है जो फाइनली आइलैंड तक पहुंच चुका है, लेकिन ये अभी भी वही सोच रहा होता है कि पानी में वो बायोमेट्रिकल वेस्ट क्यों पड़ा था, क्या ये आइलैंड कोई इलीगल कूड़ेदान है। तभी ये देखता है कि युएहारा वहां चुपचाप खड़ी है और एक बॉडी मतलब लाश जल रही है, जिसे देखकर इसके तोते उड़ जाते हैं। ये युएहारा को बोलता है सेनपाई का क्या हुआ। ये बोलती है कि जो आदमी यहाँ पर था वो सेनपाई को ले गया। अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि ये लाश सेनपाई की तो नहीं है, तो फिर ये यहाँ पे आई कहां से। थोड़ी देर पहले तुम्हें याद ही होगा कि वो पिग मास्क यहाँ पर आग जला रहा था, जिसका धुआं इन्हें दिखाई दिया था। वो दरअसल आग नहीं, वो यहाँ पर ये लाश जला रहा था। और ये किसकी है? उस लड़की की जो हमें सबसे पहले दिखाई गई थी, जो यहाँ पर ट्रैप थी, जिसके फेस पे इसने चाकू दे मारा था। खैर आगे तुम इस मांगा में काफी कुछ देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा, पिग मास्क एंड ऑल्सो हिज फैमिली। इस मांगा में इसकी पूरी फैमिली है, इसका बाप, इसका छोटा भाई और इसकी एक बहन भी। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि ये लोग ऐसे क्यों बने और ये आइलैंड ऐसा कैसे बना कि मैप से ही गायब कर दिया इसे। हाँ मतलब ये वीडियो यहीं तक थी और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर मार के जाना। और अगर तुम्हें ऐसी ही हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो ये चैनल तुम्हारे लिए है, सब्सक्राइब मारो। इसका अगला पार्ट 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, या फिर सेकंड पार्ट तुम्हें शायद इस तरफ स्क्रीन में कहीं दिख भी रहा होगा। खैर अभी के लिए इतना ही, बाय।